हेलो लर्नर्स, वेलकम टू साक्षी's विद्या साधना। आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने जा रहे हैं दी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ये पार्ट 5 है चैप्टर 3 ड्रेनेज का। तो इससे पहले हमने 4 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। तो आज देखते हैं कि उन 4 पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा। पार्ट 1 में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन करवाया था अबाउट ड्रेनेज और कुछ टर्म्स के बारे में बताया था, लाइक वाटर डिवाइड क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था वेरियस टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल ट्रेलिस होता है, डेंड्रेटिक होता है, रेडियल होता है। इस तरीके के मैंने आपको ड्रेनेज पैटर्न्स बताया था थ्रू पिक्चर्स। देन हमने किया था पार्ट 3 जिसमें मैंने आपको द इंडस रिवर सिस्टम, जिसको हिंदी में सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में बताया कि उसको कौन कौन सी नदियां उससे मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं और वो कैसे फ्लो करती है। ठीक है, पूरा इंडस रिवर सिस्टम मैंने आपको मैप के थ्रू समझाया था। देन पार्ट 4 में हमने किया था द गंगा रिवर सिस्टम। जी हाँ, द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया गंगा। और अब हम करने वाले हैं पार्ट 5 में दी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तो चलिए कर लेते हैं द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। आपके पास बुक तो होगी ही, तो आप भी साथ में अपनी बुक को ओपन करिए और मैं पढ़ रही हूँ, देखते चलिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। मैं दोबारा बता देती हूँ कि जो ये रिवर सिस्टम होता है ये किसी एक नदी से नहीं बनता। इसमें एक नदी तो मेन होती है, लेकिन उस नदी की बहुत सारी सहायक नदियां, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं ट्रिब्यूटरीज होती हैं। यहाँ भी होंगी, तो आइए हम उसको देखते हैं। द ब्रह्मपुत्र राइजेस इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, वेरी क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ इंडस एंड द सतलज। जैसा कि मैंने जब आपको इंडस रिवर सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने आपको अलग से दिखाया था कि मानसरोवर लेक कहाँ है, उसकी क्या लोकेशन है, मैप के थ्रू आपको क्लियर किया था। तो हाँ, वहीं से मानसरोवर के पास से ही ब्रह्मपुत्र निकलती है। और अगर आप और अच्छे से बताना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं कि मानसरोवर के ईस्ट साइड से ब्रह्मपुत्र निकलती है। और मानसरोवर के पास से 2 अन्य नदियां भी निकलती हैं, उनके नाम हैं इंडस, हिंदी में जिसे सिंधु कहा जाता है, और सतलज। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस। और ये ना हल्की सी लंबी होती है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी हल्की सी लंबी होती है इंडस से। इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालयस। अभी मैं जब आपको मैप के थ्रू समझाऊंगी तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी ऐसे ही देख लीजिए, सपोज ये हमारा वो ऊपर का एरिया है, इस तरह से यहाँ कहीं मानसरोवर है और यहाँ से निकल रही है ब्रह्मपुत्र, इसके पैरेलल जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से इस तरह से यू टर्न लेती है, क्योंकि एक पहाड़ आ जाता है जिसका नाम है नामचावरवा। और जब ये एंटर करती है इंडिया में ब्रह्मपुत्र, तो पहली जो स्टेट में ये पहुंचती है, तो नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में ही पहुंचती होगी पहले। तो जिस स्टेट में ये पहुंचती है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। It takes U-turn and enters India in अरुणाचल प्रदेश through a gorge. gorge और हिंदी में हम कहते हैं गार्ज। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये क्या होता है। देखिए, इस तरीके से कोई भी ये पहाड़ होता है और ये नदी आ रही होती है कई सदियों से। जब नदी इसी एरिया से आती है तो क्या होता है, वो पहाड़ों को या पत्थर चट्टान जो भी उसके रास्ते में आता है वो काट देती है। तो फिर बाद में क्या होता है, कुछ इस प्रकार का हमें ये दिखता है और बीच में से नदी बहती है। तो इसी चीज को हम इंग्लिश में गॉर्ज कह देते हैं। हियर इट इज कॉल्ड दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। और आगे चल के इस दिहांग रिवर में काफी सारी नदियां मिलती हैं, लाइक दिबांग, लोहित और बहुत सारी अन्य नदियां भी इसमें मिलती हैं। अब देखिए, डू यू नो में लिखी है जो बात, उसको हम पढ़ लेते हैं। ब्रह्मपुत्र इज नोन एज सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश।
तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यानी तिब्बत में बोला जाता है सांगपो और बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना। हम इंडियंस यमुना को जमुना कह देते हैं, पर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। तो चलिए, जो चीज मैंने अभी आपको पढ़ाई उसी चीज को हम यहाँ पर देख लेते हैं थ्रू मैप। तो समवट यहाँ पर मानसरोवर हुआ होगा और ये है ये वाला जो डायरेक्शन है इस तरफ, ये है ईस्ट, और देखिए ईस्ट वर्ड ही जा रही है। ये जो आपको रेड लाइन से दिख रही है ब्रह्मपुत्र, आर जो यहाँ पर लिखा है इसका मतलब है रिवर ब्रह्मपुत्र। अब देखिए, ये देखिए इस तरह से जा रही है कुछ, और आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, माउंटेन्स है, हिमालय है, तो हम कह सकते हैं ना ये हिमालय के पैरेलल ही जा रही है। अब देखिए जो यू टर्न की बात आई थी वो इधर देखिए, ये आपको इस तरह से नहीं लग रहा यू टर्न है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है नामचा वरवा, जिसकी वजह से देखिए ये पहाड़ी है, अब ये सीधी सीधी तो नहीं जा पाती, तो ऐसे पूरा घूम के इस तरीके से ये गई है। अब गई, इसने जो एंट्री मारी तो ये कहाँ पर पहुंच गई, ये वाला जो एरिया है पहले ये पहुंची अरुणाचल प्रदेश में, और फिर ये असम वगैरह होते हुए अब देखिए यहाँ बांग्लादेश में आ गई। इधर से फिर यहाँ पर गंगा मिल जाती है और इस तरीके से सुंदरबन डेल्टा बन जाता है। तो कुछ इस प्रकार से ये होता है। आइए अगेन पढ़ते हैं। In Tibet, the river carries a smaller volume of water and less silt as it is cold and dry area. तो तिब्बत में क्या होता है कि इस नदी में कम पानी होता है। कम पानी की वजह ये है कि वहां पर क्या है, बर्फ होती है, सूखा जम जाता है, इसलिए कम पानी होता है नदी में। In India, it passes through a region of high rainfall. और जब ये इंडिया में आती है तो ये उन इलाकों से गुजरती है जहाँ काफी बारिश होती है, तो उसकी वजह से इसमें काफी सारा पानी जमा हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तिब्बत की, तो वो एरिया कैसा है, ड्राई है, इसलिए वहां पर ज्यादा पानी नहीं होता। Here the river carries a large volume of water and considerable amount of silt. The Brahmaputra has a braided channel in its entire length in Assam and forms many riverine islands. देखिए braided, आप जो चोटी बनाते हैं that is braided, और दूसरी चीज जो है वो ये कि मैंने आपको ये भी चीज कई बार बता चुकी है कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वो माजुली है, जो असम में है, और ये किस नदी पे है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है, और मैंने आपको आंसर भी दे दिया है, दैट इज माजुली। ये देखिए आइलैंड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आइलैंड्स जनरली होते हैं सी में, ओशियन में, लेकिन ये जो आइलैंड है ये नदी के बीचों बीच है, रिवराइन आइलैंड है, और ये आइलैंड है असम में, नदी है ब्रह्मपुत्र और आइलैंड का नाम है माजुली। Every year during the rainy season, the river overflows its banks, causing widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh. देखिए हर साल रेनी सीजन के टाइम पे क्या होता है, इसमें और भी ज्यादा पानी आ जाता है, पहले से ही पानी बहुत है और ज्यादा पानी आ गया क्योंकि बारिश हो गई, तो क्या होता है, बाढ़ आ जाती है आसाम में और बांग्लादेश में, और डिवास्टेशन, तबाही मचा देती है। Unlike other North Indian river, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed, causing the river bed to rise. The river also shifts its channel frequently. देखिए बाकियों की तरह नहीं है ये रिवर जो हमारी नॉर्थ में देखने को मिलता है, इसमें बहुत सारा डिपोजिशन होता है सिल्ट का, जिसकी वजह से जो इसके बॉटम होता है ना रिवर का, उसको बेड कहते हैं, उसका जो लेवल होता है वो राइज हो जाता है। अब इसके बाद देखिए जो आती हैं आपकी पेनिनसुलर रिवर आती हैं, जो पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स हैं, हमें उसके बारे में पढ़ना है, तो उसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इन रिवर्स के बारे में हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इनका हमें माउथ देखना है और सोर्स देखना है, बस इन्हीं चीज़ों पर देखना है। नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड लाइक करिएगा सेशन को। अगर आप नए हैं चैनल पे, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और हिट द बेल आइकन
to get every notification of my videos. So thanks for watching.